हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल विजय जीएस रिसर्च सेंटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार दरोगा परीक्षाओं के लिए जीके जीएस का 50 महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट के रूप में लेकर आया हूँ। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 3 होगा, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए हुए। आज का हमारा पहला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में नेतृत्व किसने किया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, वीर कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार से किया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 1917 ईस्वी में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, गंगा नदी के किनारे पाटलिपुत्र स्थित है। अगला प्रश्न है, अशोक स्तंभ किस स्थान पर स्थित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, वैशाली में अशोक स्तंभ स्थित है। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या था? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, किसानों को नील की खेती से मुक्त कराने के लिए गांधी जी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, मुगल काल में बिहार किस सूबे का हिस्सा था? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, बंगाल का हिस्सा था। अगला प्रश्न है, कुम्हारार किसके लिए प्रसिद्ध है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, मौर्यकालीन अवशेष के लिए पटना का कुम्हारार प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, वीरभूमि किसे कहा जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, बक्सर को वीरभूमि के रूप में कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के दृष्टि से कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, पश्चिम चंपारण जिला। पश्चिम चंपारण जिला में ही वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, जो कि बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क है। अगला प्रश्न है, बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, गंगा नदी बिहार की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, बिहार में धान का कटोरा किस जिले को कहा जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, कैमूर जिले को बिहार में धान के कटोरा के जिला के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है या किस जिले में होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, किशनगंज जिले में बिहार में सर्वाधिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, सोमेश्वर की पहाड़ी बिहार में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। अगला प्रश्न है, बिहार में कितने मंडल है यानी कमिश्नरी है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 9। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला
सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, भागलपुर जिला को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है बिहार का। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में बारून बांध स्थित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, औरंगाबाद जिले में बारून बांध स्थित है। अगला प्रश्न है, कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, नेपाल से कोसी नदी निकलती है। अगला प्रश्न है, पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, झारखंड राज्य में पलामू टाइगर रिजर्व स्थित है। अगला प्रश्न है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, H2O पानी का रासायनिक सूत्र होता है। अगला प्रश्न है, सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, नाभिकीय संलयन के कारण सूर्य का ऊर्जा स्रोत माना गया है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, गुर्दा मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग है। अगला प्रश्न है, हरा पौधा अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से हरा पौधा अपना भोजन बनाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने किया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, न्यूटन महोदय ने पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किया था। अगला प्रश्न है, मानव के रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 7.4 मानव रक्त का पीएच मान होता है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, O3 गैस से ओजोन परत बनी होती है जो कि सूर्य से आने वाले हानिकारक किरणों को सोख लेती है। अगला प्रश्न है, दूध को दही में बदलने में कौन सा बैक्टीरिया मदद करता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दूध से दही बदलने में मदद करने वाला बैक्टीरिया है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, हीरा पृथ्वी का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950 ईस्वी में भारत का संविधान लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 5 वर्षों के लिए भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 243 बिहार विधानसभा में सीटें हैं। अगला प्रश्न है, धारा 370 किस राज्य से संबंधित है?
आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है, किंतु अब जम्मू कश्मीर राज्य न रह गया, इनको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में धारा 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर को बना दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग कब स्थापित किया गया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 1950 ईस्वी में भारत में योजना आयोग स्थापित किया गया था। अब योजना आयोग का नया नाम नीति आयोग कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। अगला प्रश्न है, भारत का चुनाव आयोग कितने सदस्यों का होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 3 सदस्यों का भारत का चुनाव आयोग होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय रुपये पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, आरबीआई के गवर्नर। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा जी है। अगला प्रश्न है, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1 जुलाई 2017 ईस्वी में भारत में जीएसटी लागू हुआ था, इसीलिए प्रति वर्ष 1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज प्रणाली किस संशोधन द्वारा लागू किया गया था या की गई थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा भारत में पंचायती राज प्रणाली लागू की गई थी। सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली लागू होने वाला राज्य राजस्थान राज्य है। अगला प्रश्न है, बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, नीतीश कुमार जी वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री है। अगला प्रश्न है, 2025 में गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि कौन था? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में हाल ही में मेगा फूड पार्क का उद्घाटन हुआ है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, मुजफ्फरपुर जिले में मेगा फूड पार्क का उद्घाटन हुआ है हाल ही में। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार ने किस खेल को राज्य खेल घोषित किया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन, खो खो खेल को बिहार ने हाल ही में राज्य खेल के रूप में घोषित किया है। अगला प्रश्न है, 2025 में बिहार बजट में सबसे अधिक राशि किस क्षेत्र को दी गई है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, शिक्षा क्षेत्र को दी गई है। अगला प्रश्न है, 2025 में बिहार में किस स्थान पर गंगा जल परियोजना पूरी हुई है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, गया जिले में गंगा जल परियोजना पूरी हुई है। अगला प्रश्न है, 2025 में पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, के विनोद चंद्रन पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। अगला प्रश्न है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है 2025 के अनुसार? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, आरिफ मोहम्मद खान जी
बिहार के वर्तमान राज्यपाल है। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपके पास हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल विजय जीएस रिसर्च सेंटर को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ।